आज ये वीडियो महाराणा प्रताप की जीवन गाथा के ऊपर बनाई गई है। महाराणा प्रताप एक भावी प्रतापी राजा थे। इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। इनके पिता का नाम राणा उदय सिंह था, माता का नाम महारानी जयवंता कंवर था और इनके घोड़े का नाम चेतक था। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। हम बात कर रहे हैं अभी आरंभिक जीवन के, महाराणा प्रताप के आरंभिक जीवन के बारे में। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई था, जो पाली के सोनगढ़ा खेराज की बेटी थी। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से पुकारा जाता था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोविंदा गांव में हुआ था। फ्रेंड्स, गोविंदा गांव में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। महाराणा प्रताप बचपन से ही साहसी, वीर, स्वाभिमानी एवं स्वतंत्रता प्रिय थे। सन 1572 में मेवाड़ के सिंहासन पर बैठते ही उन्हें अभूतपूर्व संकटों का सामना करना पड़ा, मगर धैर्य और साहस के साथ उन्होंने हर विपत्ति का सामना किया था, क्योंकि महाराणा प्रताप बहुत ही गौरवशाली राजा थे। मुगलों की विराट सेना से हल्दी घाटी में उनका बाहरी युद्ध हुआ था। वहां उन्होंने अपना जो पराक्रम दिखाया वह भारतीय इतिहास में अद्वितीय था। उसके जैसा पराक्रम फिर कभी देखने के लिए नहीं मिला। उन्होंने अपने पूर्वजों की मान मर्यादा की रक्षा की और प्रण किया कि जब तक अपने राज्य को मुक्त नहीं करवा लेंगे मुगलों से, तब तक राज्य सुख का उपभोग नहीं करेंगे। किसी प्रकार के राज्य सुख का उपभोग नहीं करेंगे। वो जंगलों में रहने लगे। महाराणा प्रताप को बचपन में ही ढाल तलवार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाने लगा, क्योंकि उनके पिता उन्हें अपनी तरह कुशल योद्धा बनाने चाहते थे। महाराणा प्रताप के पिता भी बहुत कुशल योद्धा थे दोस्तों। अब बात करें दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध भारत के इतिहास की एक मुख्य कड़ी है। यह युद्ध 18 जून 1576 को लगभग 4 घंटों के लिए हुआ था, जिसमें मेवाड़ और मुगलों में घमासान युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व एकमात्र मुस्लिम सरदार हाकिम खान सूरी ने किया था और मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह तथा अशफाक खां ने किया था। फ्रेंड्स, मानसिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, इसलिए अकबर ने उसे हल्दी घाटी के युद्ध के लिए भेजा था। इस युद्ध में केवल 20,000 ओनली 20,000 महाराणा प्रताप के राजपूतों का सामना अकबर की कुल 80,000 मुगल सेना के साथ हुआ था, जो कि एक अद्वितीय बात है। इतनी बड़ी सेना को भी सामने देखकर राजपूत नहीं घबराए। कई मुश्किलों और संकटों का सामना करने के बाद भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और अपने पराक्रम को दर्शाया। इसी कारणवश आज उनका नाम इतिहास के पन्नों पर चमक रहा है। महाराणा प्रताप एक ऐसे वीर थे जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। अकबर ने काफ़ी प्रयास किए, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। कुछ इतिहासकार कुछ ऐसा मानते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ, परंतु अगर देखें तो महाराणा प्रताप की ही विजय हुई, क्योंकि कहाँ अकबर की 80,000 सैनिकों की सेना थी और कहाँ महाराणा प्रताप की 20,000 सैनिकों की सेना थी। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में। महाराणा प्रताप की वीरता के साथ साथ उनके घोड़े चेतक की वीरता भी विश्वविख्यात है। चेतक बहुत ही समझदार और वीर घोड़ा था, जो महाराणा प्रताप की पलकों के इधर उधर हिलने से पहले ही वह उनकी दिशा को जान लेता था और उस दिशा में मुड़ जाता था, जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर महाराणा प्रताप को 26 फुट गहरे दरिये से कूदकर उनकी जान की रक्षा की थी। हल्दी घाटी में आज भी चेतक का मंदिर बना हुआ है उसकी वीरता के प्रतीक के लिए।
राजस्थान के कई परिवार अकबर की शक्ति के आगे घुटना टेक चुके थे। राजस्थान के कई ऐसे परिवार थे जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, किंतु महाराणा प्रताप अपने वंश को कायम रखने के लिए संघर्ष करते रहे और अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, जिससे उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्हें जंगल में भी रहना पड़ा था। महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था, जिसने अंतिम सांस तक अपने स्वामी का साथ नहीं छोड़ा। वह अपने स्वामी के साथ ही बने रहे जब तक उनके शरीर से सांसें चलती रहीं। वह उन्होंने अपने स्वामी का साथ नहीं छोड़ा था। महाराणा प्रताप को यह घोड़ा सबसे ज़्यादा पसंद था। यह चेतक की प्रतिमा जो उदयपुर में रखी हुई है। अब आते हैं महाराणा प्रताप की मृत्यु। आखिरकार शिकार के दौरान लगी चोटों की वजह से महाराणा प्रताप 19 जनवरी 1557 को चावड़ में स्वर्ग सिधार